पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी आज मार्केट का जब आगाज हुआ तो एकदम काफ़ी सेलिंग आई और मार्केट को प्रेशर में रखा गया। मार्केट 300-400 पॉइंट्स नीचे चली गई थी, फिर वहां से थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बाइंग आई और थोड़े से रेट्स बेहतर हुए, लेकिन फिर डे एंड पे ऊपर नीचे करते रहे। डे के दरमियान भी और डे एंड पे भी ऊपर नीचे करते रहे। तो प्रेशर तो अभी चल रहा है, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा डिप भी नहीं आई। बहुत सारे शेयर्स ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन बहुत नीचे नहीं हुए। कुछ हुए भी होंगे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं हुए। तो तो यहाँ से एक ये इंडिकेशन तो हो सकती है कि मार्केट ज़्यादा डिप ना ले। हो सकता है आगे भी प्रेशर में, ये वीक रोल ओवर वीक भी है, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर कंटिन्यू रहे। ये भी हो सकता है कल से ही रिकवरी आ जाए, लेकिन अनलेस कि कोई बुरी न्यूज़ आ जाए, ऐसा लग नहीं रहा कि एक दिन में कोई बहुत बड़ा क्रैश आएगा। वही बात है कि अगर कोई बुरी न्यूज़ ना आ जाए या किसी न्यूज़ को बुरा बना के ऐसा ना कर दिया जाए, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि ये प्रेशर कब तक कंटिन्यू रहेगा। मार्केट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज चलती रहती हैं। मार्केट को कई बार होता है प्रेशर में लाने के लिए एकदम उसको सेलिंग आ जाती है और फिर वो 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यू रहती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मार्केट को अगर नीचे लाना हो तो थोड़ा 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 करके 7-8 दिन 10 दिन तक इस तरह का प्रेशर में रख सकते हैं। इस वक्त हमारे पास फालतू कैश तो कोई ख़ास नहीं है, तो आप लोगों के पास अगर हो तो हमारे मुताबिक मार्केट जब थोड़ा डिप ले तो थोड़ी थोड़ी अपने पसंद के शेयर्स में आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एलपीएल। अब हम नहीं जानते कि उसको नीचे कहाँ तक लेके जाना है, लेकिन अगर आप उसकी पहली रैली मिस कर चुके हैं तो उसको लॉन्ग टर्म में पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, क्योंकि आपके सामने ही है। फिर जब उसमें मूव बनती है कई दफ़ा 3 महीने बाद, कई दफ़ा 6 महीने बाद, तो 2-3 लॉक्स इकट्ठे भी लगा देता है। लेकिन वही जैसा हमने पावर सेक्टर की वीडियोस में बताया, तो अर्निंग और वैल्यू के हिसाब से एलपीएल शायद इस वक्त बेस्ट है। ये अलग बात है कि कई बार बेस्ट शेयर्स परफॉर्म नहीं करते और दूसरे शेयर्स ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं, जिसके लिए डाइवर्सिफिकेशन रिकमेंडेड होती है। लेकिन थियोरेटिकली एलपीएल इज प्रोबेबली वन ऑफ टॉप 3 शेयर्स इन पावर सेक्टर राइट नाउ, इफ नॉट नंबर 1। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं कि जब शेयर को ऊपर ले जाना हो तो ना ऊपर की कोई लिमिट होती है, और जब नीचे लाना हो तो ना नीचे की कोई लिमिट होती है। और देखें, हमारे पास इस वक्त कैश नहीं है, लेकिन हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि मान लें एलपीएल यहाँ से 19 पे चला गया, तो हम कोई ऐसा शेयर अपना बेच देंगे जो ज़्यादा नीचे ना आया हो, और वो पैसे से हम एलपीएल 19 पे और ख़रीदेंगे। तो इस तरीके से भी कई दफ़ा आपको शिफ्टिंग की स्ट्रेटजीज अपनी बनानी पड़ती हैं। लाजमी नहीं होता कि हमेशा इससे फ़ायदा होगा, लेकिन हम सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि अगर आपके पास कैश ना हो तो इस तरीके से अगर कोई शेयर ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट पर आ जाए तो उसको बाय करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। देखें, क्लोज मार्केट को उन्होंने पॉजिटिव में किया है, लेकिन ओवरऑल आज का दिन इतना पॉजिटिव था नहीं। और अगर कल का दिन अच्छा पॉजिटिव रहे, यानी कि 300-400 पॉइंट्स ऐड हों, तो फिर वो मार्केट के आने वाले दिनों के लिए अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो फिर इतने सारे कैप्स, जीएचजीएल को कैप लगा। इसका किसी भाई ने पूछा हुआ था, हम आज इसको देख लेते हैं। लेकिन ये वो तो वैसी है कि बस जब दिल करे, जिस दिन दिल करे, जिस शेयर में उन्होंने उठा के उसको ऊपर ले जाना होता है। तो ऐसी कोई खास आज इसकी न्यूज़ नहीं आई कि आज कोई नई न्यूज़ आ गई है। जीजीएल को भी कैप लग गया इतने महीनों बाद, लेकिन हमने खास तौर पे इसको तो देखना ही छोड़ दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर ये 30 पे भी चला जाता है तो हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोही को फिर कैप लगा, डिविडेंड असल में एक्सपेक्टेड नहीं था और अच्छा आ गया, तो शायद इस वजह से। बहरहाल कोई पता नहीं, कल फिर कैप लग जाए और फिर बाद में जब एक्स हो तो उसके बाद और नीचे मार दें, तो इस रेट पे सोच समझ के आप इसमें कूदिएगा। अच्छा जी, लोअर कैप पे देखें तो यहाँ पे भी कोई खास नहीं। 2-3 कंपनीज ने बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस की हैं, DIIL ने, NATM ने और एक्साइड ने। एक्साइड को भी थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। ये इस वक्त 370-74 पे है। इसके फाइनेंशियल्स अगर देखें तो एक तो पिछले साल के फाइनेंशियल्स इसके बहुत अच्छे थे, 97 का आया था, और Q1 का EPS इसका बहुत अच्छा आया है। पिछले साल 97 रुपये में से देखें तो 10 रुपये का डिविडेंड दिया। डिविडेंड तो बहुत कम है और काफ़ी सालों से नहीं दे रहे थे क्योंकि इनके अच्छे बिजनेस नहीं चल रहे थे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स में इसका काफ़ी अच्छा बिजनेस गया है। लेकिन पिछले साल भी देखें, पहले क्वार्टर में 6 रुपये, दूसरे में 22, तीसरे में 13,
और चौथे में तकरीबन 50-60 और इस साल के पहले क्वार्टर में 72। तो थोड़ा वेरिएबल है। एटबा का भी आपने देखा कि लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसकी क्वार्टर टू की अर्निंग्स भी क्वार्टर वन जैसी आई तो फिर ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ये डिविडेंड यील्ड पे नहीं जाएगा। ये अर्निंग पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकता है, लेकिन इसमें वैसे वॉल्यूम्स काफी कम लगते हैं। लेकिन अगर क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपको मार्केट में कोई बायर नहीं मिलेगा इसका एक दो दिन के लिए, और अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो एक दो दिन के लिए सेलर कोई नहीं मिलेगा। तो इसमें बेहतर यही है कि अगर किसी का इसमें इंटरेस्ट है तो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे, शॉर्ट टर्म गेन लेने के चक्कर में ना पड़े। ये इस किस्म की कंपनी है और डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी नहीं है, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अच्छा हो सकता है। हम तो इसके Q2 का रिजल्ट आने देंगे, फिर फैसला करेंगे कि इसमें हमने पोजीशन कोई बनानी है कि नहीं। यानी कि अगर रिजल्ट क्वार्टर वन की तरह आगे चलता रहे तो फिर 20-30 रुपए महंगा भी लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल भी होना पड़ता है ऐसे शेयर्स में। उसके बाद जी आज रिजल्ट आया SSGC का, और एक वाहियात किस्म का रिजल्ट आया है। -13 की EPS है, और इस शेयर की परफॉर्मेंस आप आज ये चेक करें। तो ये जो है ना, ऐसी परफॉर्मेंस पे तो इसको लोड लॉक लगना चाहिए था, लेकिन ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है और अब क्या करें, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो पिछले साल 2 रुपए का अर्निंग पर शेयर थी। पिछले क्वार्टर में भी 4 रुपए का लॉस था, उससे पहले 3 का लॉस, तो अब 12-13 का लॉस, यानी कि लॉस थोड़ा और ज्यादा हो गया है, या तकरीबन उतना ही है जितना Q3 में था। यानी कि ये लॉस चलता जा रहा है। और फिर भी जनाब साहब ये देखें जी इसकी परफॉर्मेंस। इसी तरह से SNGP की मूव भी कंटिन्यू है, तो इसकी भी कोई मूव इस तरह बनती नहीं, लेकिन उस तरह तो बहुत सी शेयर्स की मूव नहीं बनती, पर जहां पर बड़े प्लेयर्स की नजर करम पड़ जाए। उसके बाद है जी ATRL। अब ये देखें ATRL सुबह से प्रेशर में ही रहा, काफी नीचे 294 तक चला गया, और यहाँ पे ये देखें आके, यहाँ पे एकदम इसमें बाइंग आई कि 297 से ये 303 तक चला गया। और अगर आप ग्राफ खोल के देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम भी काफी लगे, तो यानी कि ये डिप पे बाइंग ही हो रही है। और इस शेयर में तो हर डिप पे बाई करना चाहिए। यानी कि आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आप हर 5 रुपए नीचे जाने पे इसका 100 शेयर, 200 शेयर, 300 शेयर ले लें, डिपेंडिंग ऑन योर फंड्स। फिर 5 रुपए नीचे जाए, आप 100-200 और ले लें। फिर वो 5 रुपए ऊपर आए तो आप वो 100-200 या उनमें से आधे आप निकाल दें। इस तरह की, क्योंकि मूवमेंट भी ऊपर नीचे होती रहती है, और ये शेयर लॉन्ग टर्म में जो इसकी EPS है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं लगता कि नीचे रहेगा। ये नीचे जाएगा तो फिर ऊपर भी आएगा। यहाँ से 290 पे गया, हम थोड़े से तब बाय करेंगे। 280 पे गया, हम तब बाय करेंगे। 270 पे गया, हम तब भी बाय करेंगे। इस शेयर में हमारी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि अगर इसकी पिछले 4 क्वार्टर्स की EPS उठा के देखें तो इसकी प्राइस अर्निंग 1 से भी कम है। उस हिसाब से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स से आप जाके पूछ लें, ये शेयर आप समझ लें आपको मुफ्त में मिल रहा है, दुगना हो जाने के बाद भी। तो इसमें यह है कि डिप आएगी तो हम उसमें और बाय करेंगे। इस शेयर में हमारी यही स्ट्रेटेजी है। आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं। तो न्यूज़ बेसिकली ये देख लेते हैं। न्यूज़ ये एक आई थी कि जी सऊदी अरामको जो है वो इतना ज़्यादा उसका दिल नहीं है कोई रिफाइनरी सेटअप करने में, और वो थोड़ा सा अपनी चाहती है कि उसमें इनकम इन्वेस्ट करे, दूसरे लोग कोई और भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें। असल में बात वही है कि अगर सऊदीया पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी लगाता है तो हमारे मुताबिक ये पाकिस्तान की रिफाइनरीज के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ऐसी खबर के बाद वो शेयर ऊपर चला जाता है। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हो रहा, यानी कि अगर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट डिले होता है, तो हमारे मुताबिक एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज के लिए या तो अच्छी खबर है या ऐसी खबर है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस खबर को बहाना बना के रिफाइनरीज को आज प्रेशर में रखा गया। अब जी एक भाई ने GHGL का पूछा था, तो देख लेते हैं। इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें, पिछले साल 8 रुपए की अर्निंग थी और इस साल पहले क्वार्टर में 1.4 रुपए की अर्निंग है। तो अर्निंग तो कम हुई है, और अगर इस तरह अर्निंग चली तो 6-7 रुपए की अर्निंग होगी। पे आउट को देखें तो 1 रुपए का डिविडेंड दिया और 20% बोनस। उस हिसाब से पे आउट की टर्म्स में इसको देखें तो 20% बोनस इज इक्विवेलेंट टू 20 पैसा ऑफ डिविडेंड। तो 1 रुपया 20 पैसे का डिविडेंड आप समझ लें इन्होंने पिछले साल दिया, तो डिविडेंड के हिसाब से अच्छा नहीं है। EPS भी पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम हो रही है, तो उस हिसाब से हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये जिस तरह अपवर्ड ट्रेंड में है, तो कोई पता नहीं यहाँ से 40 पे चला जाए, तो हमने तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपको पसंद है तो आप देख लें। इसी तरह MFL का एक भाई ने पूछा, ये भी 2862 पे है। अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो ये उससे भी कम है, रेट तकरीबन सेम है GHGL के साथ, लेकिन
23 में 4.5 रुपए की अर्निंग थी, Q1 में देखें तो कम हो गई है, 63 पैसे की हो गई है। उस हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है इस रेट पे भी। हमने तो आपको बता दिया कि क्यों हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्लेयर्स इसको 40-50 पे ले जाना चाहें तो ये उनकी मर्जी है। तो ये फैसला आपने करना है कि आपने फंडामेंटल्स की बेसिस पे देखना है कि कोई शेयर उसकी प्राइस खरीदने के हिसाब से अच्छी है या बुरी, और इन दोनों की प्राइस अभी के जो हिसाब किताब चल रहा है उस हिसाब से बहुत सारे दूसरे अच्छे शेयर्स हैं इनके मुकाबले में, इसलिए हमारा इनमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने टेक्निकल्स पे चलना है तो ये आपका अपना फैसला है, आपकी अपनी मर्जी है। और अगर टेक्निकल्स के मुताबिक इनमें कोई ब्रेकआउट लगा हुआ है, कोई अपवर्ड ट्रेंड वाजे है और आपको वो सही लगता है, तो आप अपने मुताबिक उसकी ट्रेड्स ले लें। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।